ठीक है, स्टार्ट करेंगे, है ना। प्रीवियस क्लास में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टाइप्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट्स यूनिट, है ना। टुडे वी विल डिस्कस रेडियस ऑफ गायरेशन, सेक्शन मॉडुलस एंड वी विल सी सम स्टैंडर्ड सेक्शन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे कुछ सेक्शन, इंपॉर्टेंट सेक्शन का। तो रेडियस ऑफ गायरेशन we will discuss here. Now write down radius of gyration. Radius of gyration. Write down radius of gyration subheading. Radius of gyration को किससे डिनोट करते हैं? K से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? K से डिनोट करते हैं। और K इज इक्वल टू क्या होता है आपका? अंडर स्क्वायर रूट I बाय A होता है। अंडर स्क्वायर रूट I बाय A होता है ना। इसका यूनिट क्या होता है? तो K क्या होता है आपका? K क्या होता है आपका? बोलिए। रेडियस ऑफ, बोलो, रेडियस ऑफ गायरेशन। और I क्या होता है आपका? हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और A क्या होता है आपका? क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। जिस बॉडी का हम रेडियस ऑफ गायरेशन निकालेंगे उस बॉडी का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है A, है ना। इसका यूनिट क्या है? एनीवन? यूनिट क्या है? यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा? मीटर। क्या होगा आपका? मीटर, मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर एक्सेट्रा, ऐसा यूनिट, है ना। मीटर, मिलीमीटर, कोई एक भी यूनिट लेंगे, मीटर या मिलीमीटर या सेंटीमीटर, है ना। रेडियस ऑफ गायरेशन, इसके नाम से ही पता चला रेडियस है। तो रेडियस जनरली क्या होता है? मीटर या सेंटीमीटर में होता है, एक यूनिट होता है ना, है ना। और इसका डिफिनेशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फार्मूला, डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ, हियर लिसन, इट इज द रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट, अंडर स्क्वायर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। कह सकते सिंपल लैंग्वेज में, है ना। इसका अगर फार्मूला याद रहा तो डिफिनेशन याद रहेगा। यस, हम देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये फार्मूला कैसे आया, वो भी देखेंगे। रेडियस ऑफ गायरेशन का फार्मूला कैसे आया, ये भी देखेंगे। तो डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं, है ना। ठीक है, लिखेंगे डिफिनेशन, इट इज द रेशियो ऑफ, राइट डाउन, इट इज द रेशियो ऑफ, क्या है, किसका है रेशियो? बोलिए। स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर, क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ, राइट डाउन, स्क्वायर रूट ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू दी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू दी क्रॉस सेक्शनल एरिया। इट इज द रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू दी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड, सिंपल है ना, इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन, इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन, इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। कह सकते हैं, आइए, इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन, है ना। अब देखेंगे हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे, ये फार्मूला आया, ये फार्मूला, है ना, या किसी भी बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकलता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी रेडियस ऑफ गायरेशन निकालेंगे तो किसी बॉडी का कॉन्सेंट्रेटेड एरिया लेंगे, किसी बॉडी का कॉन्सेंट्रेटेड एरिया एलिमेंटल स्ट्रिप में लेंगे। किसमें लेंगे? एलिमेंटल स्ट्रिप में लेंगे। तो ये बताइए आप,
एक एलिमेंटल स्ट्रिप एरिया ले लिए, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड एरिया किसी भी बॉडी का, एलिमेंटल एरिया मीन छोटा एरिया, है ना, और एक एरिया ये ले लिए एलिमेंटल एरिया छोटा, ठीक है। अब एक्सिस पे डिफाइन करेंगे, बोलिए यस और नो, एक्सिस पे डिफाइन करेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस, ये क्या हो जाएगा आपका वाई, और ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बोलिए, ओरिजिन, ओ, है ना। अब यहां से यहां की दूरी कितना होगी, अच्छा यहां पर भी लेके देख लेंगे, है ना, ये क्या हो गया आपका x, ये क्या हो गया आपका y, है ना, ये क्या हो गया आपका ओरिजिन, यस यस, है ना। तो यहां से यहां की दूरी आप क्या लेंगे बोलिए y, तो हम इसको क्या कह देंगे ky, क्या कह देंगे ky, है ना। y की जगह हम लोग क्या लिए, डिस्टेंस में क्या शो कर रहे हैं ky, और k किसको डिनोट करता है, k किसको डिनोट करता है, रेडियस ऑफ गायरेशन, यस, है ना, रेडियस ऑफ गायरेशन। और हियर हम लोग इस डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं बोलिए kx, है ना। इस एलिमेंटल स्ट्रिप से दूरी कितना है, वर्टिकल एक्सिस का kx, है ना, और इस एलिमेंटल एरिया A से इसकी दूरी कितना है ky, यस और नो, यस। तो अब क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम पूछे Ixx तो क्या हो जाएगा आपका बोलिए, क्या हम लोग वाई स्क्वायर इंटू डी लिखते थे, सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरली उसको कहते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलिए के वाई स्क्वायर इंटू डी की जगह ये एलिमेंटल एरिया ए, डायरेक्ट ए, कॉन्सेंट्रेटेड एरिया है ना, डायरेक्ट ए लिख सकते हैं। तो ए इंटू के वाई स्क्वायर हो जाए, प्रोडक्ट हो गया इसका, है ना। तो अब हमें के वाई निकालना है, तो क्या हो जाएगा के वाई निकालना, के स्क्वायर आई एक्स एक्स बाई ए, यस। तो के वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, ए आई एक्स एक्स डिवाइडेड बाय ए अंडर रूट, यस। यहां से आया, है ना। अगर रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट वाई वाई एक्सिस पूछेगा, अगर अबाउट वाई वाई एक्सिस पूछेगा तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, के वाई अंडर रूट आई एक्स एक्स बाई ए, यस। और ये क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला पर है ना, ये कॉमन टू ऑल द एक्सिस है ना। अब यहां देखिए सेम सिमिलरली, है ना, आई वाई वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ वेरी गुड, ये डिस्टेंस के एक्स स्क्वायर इंटू ये एलिमेंटल एरिया ए, यस ए। तो क्या हो जाएगा बताइए, के एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट, शॉर्ट फॉर्म कर देंगे, क्या हो जाएगा आई वाई वाई डिवाइडेड बाय ए, यस। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट वाई वाई एक्सिस, यस, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट विच एक्सिस बोलिए, वाई वाई एक्सिस, और ये वाला रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट, लिख लीजिए रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट एक्स एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगर हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेडियस ऑफ गायरेशन निकाले तो क्या हो जाएगा, हमें मालूम है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बोलिए, किसे डिनोट करते हैं, जे से, है ना। और जेड एक्सिस यानी जेड एक्सिस में होता है आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो इसको इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, के जेड, ऐसे लिख सकते हैं के जेड अंडर रूट, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह हम लोग पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं जे जेड बाई ए, यस। सिमिलरली यस, यानी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड जेड एक्सिस क्या हो जाएगा, पोलर मोमेंट स्क्वायर रूट
पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे जेड डिवाइडेड बाय ए। यस यस नो यस, लिख लीजिए। समझ में आया? तो यही आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, है ना। तो ये के एक्स के वाई एंड के जेड इज रेडियस ऑफ गायरेशन, आई इज रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन about which axis? About x axis, y axis and z axis ना जी, z axis, है ना। इसी को के एक्स के वाई के जेड को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। समझ में आया? नोट कर लीजिए, दोनों फिगर बना लीजिए, है ना, उसके बाद नोट कर लीजिए। ठीक है, स्टॉप कर दीजिए, आइए।